ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे सेक्शन 181 ऑफ BNSS के साथ। ऑल्दो ये जो सेक्शन है वो लगता बहुत छोटा है, बट इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन 181 के साथ। ये बेसिकली बात करता है स्टेटमेंट टू पुलिस एंड यूज़ देयर ऑफ। सेक्शन 181 सबसेक्शन 1, नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन to a police officer in the course of an investigation under this chapter shall, if reduced to writing, be signed by a person making it, nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such a statement or record be used for any purpose save as hereinafter provided at inquiry or trial in respect of any offence under investigation at a time when such a statement was made। ये सिंपल जनरल रूल देता है। क्या जनरल रूल देता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर को दिया गया है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ऑफिसर को कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, उस पर पहले तो उस पर्सन का जो स्टेटमेंट दे रहा है उसका साइन नहीं होगा, ना ही वो ड्यूरिंग ट्रायल यूज़ किया जाएगा। सिंपल वर्ड्स में ये बात कहता है, कोई भी स्टेटमेंट जो कि किसी पर्सन ने दिया है, किसको? पुलिस ऑफिसर को। कब? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, इस चैप्टर के अंदर अगर वो राइटिंग में रिड्यूस किया गया है यस, तो वो साइन नहीं कराया जाएगा किसी पर्सन के थ्रू। और नो शैल एनी सच स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट या रिकॉर्ड देयर ऑफ जो कि पुलिस डायरी में या अदरवाइज रिकॉर्ड किया गया है, तो किसी भी पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा इंक्वायरी में या ट्रायल में, रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन दैट एट द टाइम व्हेन सच स्टेटमेंट वाज मेड। सिंपल वर्ड्स में इसने बोला, कोई भी पुलिस ऑफिसर को आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई स्टेटमेंट दिया है, पहले तो उस पर साइन नहीं कराया जाएगा, और अगर उसने वो पुलिस ऑफिसर ने उसे कहीं रिकॉर्ड किया गया है तो वो यूज़ नहीं होगा ड्यूरिंग इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो ये बार करता है प्रीवियस स्टेटमेंट को, ये बार करता है प्रीवियस स्टेटमेंट को यूज़ होने से इंक्वायरी और ट्रायल में। तो ये अपना सब सेक्शन 1 बात करता है सेक्शन 181 का। अब इसके प्रोवाइजो पे आते हैं अपन। प्रोवाइजो ये बोलता है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर प्रोसिक्यूशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of statement if duly proved may be used by the accused and with the permission of the court by prosecution to contradict such witness in the manner provided by section 148 of Bharatiya Shakshya Adhiniyam, and when any part of such statement is so used, any part thereof may be used in the re-examination of such witness, but the purpose only of explaining any matter referred in cross examination। तो इसके लिए समझने के लिए अपन को नोट्स पे जाना पड़ेगा। तो चलिए नोट्स पे जाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में होता है। अगर कभी भी कोई ट्रायल चलता है तो ट्रायल के दौरान ऐसे एग्जामिनेशन होता है, पहले प्रोसिक्यूशन विटनेस का एग्जामिनेशन होता है, फिर डिफेंस विटनेस का एग्जामिनेशन होता है। एक बार जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस का एग्जामिनेशन हो जाता है तो डिफेंस विटनेस का एग्जामिनेशन होता है। अब प्रोसिक्यूशन विटनेस में भी क्या होता है, 3 स्टेज में एग्जामिनेशन होता है। पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, जो कि उस पर्सन के थ्रू किया जाता है जिसने उस विटनेस को बुलाया है, हु हैज़ कॉल्ड
द विटनेस, मतलब प्रोसिक्यूशन खुद इसका एग्जामिनेशन करेगा एग्जामिनेशन इन चीफ में। तो जो प्रीवियस स्टेटमेंट है वो एग्जामिनेशन इन चीफ की स्टेज पे तो यूज़ नहीं हो सकते। फिर एक बार जब एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाता है प्रोसिक्यूशन विटनेस का, तो जो डिफेंस है वो उसका क्या करता है, क्रॉस एग्जामिनेशन, टू फाइंड आउट रियल कंट्रोवर्सी की वेरिसिटी चेक करने के लिए। ये कौन करता है, डिफेंस करता है, डिफेंस काउंसिल करता है क्रॉस एग्जामिनेशन। तो इसमें जो प्रीवियस स्टेटमेंट जो विटनेस ने पुलिस ऑफिसर को दिया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसका जो यूज है वो किया जा सकता है टू कॉन्ट्राडिक्ट प्रोसिक्यूशन विटनेस। भाई यूज किस में किया जाएगा, सेक्शन 148 ऑफ बीएसए में। तो बहुत सिंपल चलते हैं अपन। मींस कोई भी प्रीवियस स्टेटमेंट जो मेड किया गया है पुलिस ऑफिसर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसका कोई यूज़ नहीं होता, एज सच कोई भी यूज़ नहीं होता, पर उसको कब यूज़ किया जा सकता है ये उसमें बताया गया है। तो पहले तो आपने प्रोसिक्यूशन विटनेस बुलाया, तो उसमें जब एग्जामिनेशन इन चीफ होगा तब तो वो यूज़ नहीं किया जा सकता, बट जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो डिफेंस उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकता है। ये पहला एक्सेप्शन है कि जो क्रॉस कर रहा है एग्जामिनेशन, जो कि डिफेंस क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकता है उस प्रीवियस स्टेटमेंट को। तो अपन थोड़ा और ऊपर चलते हैं। सेक्शन 181 बोलता है स्टेटमेंट टू पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसे बोला जाता है प्रीवियस स्टेटमेंट। इसका कोई भी यूज़ नहीं होता। पहले होता है इन्वेस्टिगेशन, फिर होता है इंक्वायरी, फिर होता है ट्रायल। अब मान लो प्रीवियस स्टेटमेंट दिया है सेक्शन 180 में पुलिस ऑफिसर को, तो ट्रायल में उसका नो यूज़, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। 181 के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। लाइक ये कब अप्लाई नहीं करता, अगर आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हो प्रोसिक्यूशन विटनेस को, और कॉन्ट्राडिक्ट आप कब करते हो, क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज पे, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। प्रोसिक्यूशन विटनेस अगर हॉस्टाइल हो जाए, मान लो प्रोसिक्यूशन अपना एक विटनेस ला है, वो एग्जामिनेशन इन चीफ में उल्टी ही बात करने लगे, उसके मतलब फेवर की ही बात नहीं कर रहा या ट्रुथ नहीं बता रहा, तो प्रोसिक्यूशन विटनेस को भी कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है प्रोसिक्यूशन के ही द्वारा। मान लो कोई डिस्कवरी स्टेटमेंट होता है तो उसमें किया जा सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन होती है, डाइंग डिक्लेरेशन में क्यों कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है, उसका एक ही स्पेसिफिक रीज़न है कि भाई वो पर्सन मर चुका है, अब वैसे भी उसे कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता, तो एक्सेप्शन के तौर पे इसका किया जा सकता है। तो एक बार वापस इस पे आएंगे अपन। प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन एंड इंक्वायरी और ट्रायल, कोई भी विटनेस को कॉल किया जाता है ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल, जिसका स्टेटमेंट रिड्यूस किया था राइटिंग में। कोई भी पार्ट का स्टेटमेंट अगर वो ड्यूली प्रूव हो चुका है तो वो अक्यूज के द्वारा, क्या बोला गया है इसमें, ये वर्ड अक्यूज के द्वारा, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उस विटनेस को जो कि बुलाया गया है, किस मैनर में, जो सेक्शन 148 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रोवाइड कर रखा है। व्हेन एनी पार्ट ऑफ सच ए स्टेटमेंट इज सो यूज्ड, मान लो क्रॉस एग्जामिनेशन में यूज कर लिया गया, किसके लिए, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, तो क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद एक री एग्जामिनेशन की भी स्टेज आती है, तो उसमें जो प्रोसिक्यूशन है वो उस प्रीवियस स्टेटमेंट को यूज कर सकता है टू एक्सप्लेन प्रोसिक्यूशन विटनेस, तो वो यूज कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी मैटर रिफर्ड टू इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। अब सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट फॉलिंग विद इन द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 1
ऑफ सेक्शन 26 जो कि बेसिकली डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है कि कोई भी चीज़ें जो इसमें मेंशन है वो डाइंग डिक्लेरेशन पे अप्लाई नहीं करेगी और अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 23 ऑफ दैट अधिनियम। ये डिस्कवरी स्टेटमेंट के बारे में बात करता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस को कुछ डिस्कवरी हो जाती है तो उस पर भी अप्लाई नहीं करेगा। तो अपन सिंपली समझते हैं स्टेटमेंट टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ, कोई भी स्टेटमेंट जो कि किसी पर्सन ने पुलिस ऑफिसर को दिया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर वो राइटिंग में रिड्यूस किया गया है तो उसको साइन नहीं किया जाएगा और वो स्टेटमेंट यूज़ नहीं, रिकॉर्ड का पार्ट तो हो जाएगा पर वो यूज़ नहीं होगा। किधर कब यूज़ नहीं होगा? इन्वेस्टिगेशन का स्टेटमेंट इंक्वायरी या ट्रायल में। प्रोवाइजो ये बोलता है कि अक्यूज जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रोसिक्यूशन विटनेस को उस स्टेटमेंट को यूज़ कर सकता है और अगर अक्यूज ने उसे कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए प्रोसिक्यूशन विटनेस को यूज़ किया है तो री एग्जामिनेशन में उसे यूज़ किया जा सकता है एक्सप्लेन करने के लिए उसी स्टेटमेंट को। और फिर इसका कोई भी चीज़ वो अप्लाई नहीं करेगी सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 में जो कि डाइंग डिक्लेरेशन से डील करता है और सेक्शन 23 पे भी अप्लाई नहीं करेगी जो कि डील करता है किससे? आपके डिस्कवरी स्टेटमेंट से। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि अपन ने इसमें देखे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हो प्रोसिक्यूशन विटनेस हो तो ये अप्लाई नहीं करेगा, प्रोसिक्यूशन विटनेस अगर हॉस्टाइल हो जाए तो ये अप्लाई नहीं करेगा, डिस्कवरी स्टेटमेंट हो रहा हो तो ये अप्लाई नहीं करेगा, डाइंग डिक्लेरेशन हो रहा हो तो ये अप्लाई नहीं करेगा। तो इससे अपन को ये समझ में आता है दिस सिंपली मीन्स एनी स्टेटमेंट गिवन टू पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज ऑफ नो यूज़। बेसिकली तो वो किसी यूज़ का नहीं हो सकता है, सिर्फ एक्सेप्ट जो कंडीशंस इसमें मेंशन कर रखी हैं उसमें वो यूज़ हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।